नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। बाद अज़ हम्द व सलात में साहिबजादा ग़ुलाम मोइनुद्दीन साबरी जामिया इस्लामिया फैज़ुल कुरान मोड़ा छप्पर गौसे आज़म रोड दरबार रावलपिंडी के प्लेटफार्म से आप अहबाब के सामने हाजिर हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं गुफ्तगू करूँगा उसका नाम है सब्र, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है और इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से ये जो हमारे लिए मेहमान आया है जिसे हम रमज़ान कहते हैं, इस रमज़ान का एक मकसद और एक माना सब्र भी बनता है। यानी हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़े का माना सब्र भी है, इस्तकामत भी है। रोज़ा रख कर सब्र का एहतमाम करना ये भी बहुत बड़ा अजर व सवाब का काम है। यानी कि हम रोज़ा रख लें, रोज़ा रखने के बाद सब्र करना चाहिए, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। ज़माने का भी यही पैगाम है, कायनात के रब का भी यही पैगाम है और मेरे प्यारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी यही दरस दिया है। एक दिन हज़रत मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली करम अल्लाहु वजहुल करीम कि आपके हवाले से ये बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि यहूदी ने चाहा कि मैं मुसलमानों के नबी को आजमाऊँ कि वो कितना सब्र वाला है और कितना इस्तकामत वाला है। तो यहूदी अपने घर से निकलता है, मेरे नबी को आजमाने के लिए दरबार रिसालत की तरफ बढ़ता है। यहाँ से मौला अली अपने घर से निकलते हैं, नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक यहूदी के साथ टकरा हो जाता है। यहूदी मौला अली के आगे आ जाता है, मौला अली दाएं होते हैं, वो दाएं जानिब आगे आता है। हज़रत अली बाएं जानिब होते हैं तो वो उस तरफ से आगे से आ जाता है। अलगर्ज ये कि वो मौला अली को रोकना चाह रहा था कि ये नमाज के लिए जा रहे हैं, इनको देरी हो जाए। हज़रत मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाहु वजहुल करीम खामोशी से उस यहूदी के पीछे चलते रहे और मस्जिद नबवी तक पहुँचे। वहाँ जाकर जब अहबाब ने देखा कि हज़रत मौला अली नमाज में लेट पहुँचे हैं, सरकार कायनात सरवर कायनात जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली आज नमाज में लेट क्यों आए हो? तो मेरे नबी की बारगाह में हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आज जब मैं घर से निकला तो मेरे आगे आगे एक यहूदी चलने लग गया। आका जी, मैं उसको क्रॉस करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए जब मैं दाएं जानिब होता था, या रसूल अल्लाह, वो मेरे आगे आ जाता था। मैं बाएं जानिब होता था आका, तब भी वो मेरे आगे आ जाता था। या रसूल अल्लाह, मैं उसको आगे क्रॉस ना कर सका, उससे आगे ना बढ़ सका। इसकी वजह यह थी कि वो सफ़ेद रीछ बुजुर्ग था। इससे एक दरस ये भी मिलता है कि कोई बुजुर्ग हो तो उसका अदब व एहतराम भी ज़रूरी है। अगरचे वो यहूदी था, लेकिन मौला अली ने सब्र का एहतमाम करके बतला दिया कि लोगों, कोई बुजुर्ग तुम्हारे आगे आ जाए या कोई तुम्हारे बुजुर्ग का किसी के साथ टाकरा हो जाए तो सब्र व इस्तकामत का इजहार करना। उस यहूदी ने नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाइए। मैं आज मुसलमानों के नबी को आजमाने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में ही नबी के गुलाम से मेरा टाकरा हुआ और मैं उसको आजमाने लग गया। मैंने सोचा नबी तो दूर की बात है, नबी के गुलाम को आजमाते हैं। जब मैंने नबी के इस गुलाम को आजमाया तो मुझे नबी के सब्र का पता चल गया कि अगर गुलाम के सब्र का ये आलम है तो नबी के अपने सब्र का आलम क्या होगा। अहबाब ज़िवकार कुरान की भी यही तालीमात हैं, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला
सब्र करने वालों के साथ है। दूसरे मकाम पे रब ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। अहबाब ज़िवकार, आज का माशरा, आज के लोग अजीब पैगाम रसा करते हैं कि रोज़ा रखने के बाद किसी से मुंहमारी हो जाए, कुछ उल्टा सीधा कोई बोल दे तो उसके जवाब में यही कहा जाता है कि तुझे मालूम नहीं मेरा रोज़ा है, क्या तुझे खबर नहीं कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है। जबकि रोज़े का हरगिज़ ये माना नहीं कि आप दूसरे को अजियत पहुँचाएं, बल्कि रोज़े का माना ये है कि किसी से आपको अगर अजियत पहुँच जाती है तो आप उस पर सब्र करें। आप सब्र करके देखें, अल्लाह ताला उसका कितना अजर व सवाब अता फरमाएगा। एक मरतबा इस प्लेटफॉर्म पे चढ़ के देखें, इस चीज़ पे अमल करके देखें कि सब्र कितना अहम फरीज़ा है, सब्र कितना अच्छा एक पैगाम है, सब्र कितना अच्छा एक फल है। और वैसे भी मिसाल है कि सब्र का फल मीठा होता है। अहबाब ज़िवकार, हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नारे लगाने वाले हैं। देखो, इमाम हुसैन ने करबला के अंदर कितना अच्छा सब्र का पैगाम देकर बतला दिया। लोगों, सर कटा दिया लेकिन सब्र से दामन को ना छोड़ा, सर कटा दिया लेकिन सब्र से हाथ को पीछे ना खींचा। यही पैगाम हमें औलिया अल्लाह से भी मिलता है, वलियों से भी मिलता है, हर एक मकाम से मिलता है जो अल्लाह के कराबतदार हैं, अल्लाह के कुर्ब वाले, अल्लाह के नेक बंदे हैं, रब ताला की बारगाह के मुकर्रब लोग हैं। उनकी जानिब से यही पैगाम मिलता है, सब्र करो, सब्र करो, सब्र का दामन कभी मत छोड़ना। अहबाब ज़िवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सब्र पर इस्तिकामत अता फरमाए, सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, रोज़ा रखकर एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।